क्या लाल किले में आज भी सोने चांदी की छत है? जी नहीं। दीवानी खास में जाकर देखेंगे ना आप, छत की तरफ गौर से झांकेंगे तो कहीं कहीं है ना आपको चांदी के कुछ अंश लगे हुए मिलेंगे, चमकते हुए नजर आएंगे। सब कुछ है ना, सब कुछ उखाड़ कर यहाँ से ब्रिटिशर्स ले गए, अंग्रेज ले गए, है ना। वैसे तो आप जानते हैं कि आजकल पूरी की पूरी हिंदुस्तान की जनता यही कह रही है, मुगलों ने हिंदुस्तान को लूटा और मुगल्स हिंदुस्तान को लूट कर ले गए, है ना। लेकिन आजकल की जो हमारी जनरेशन है, आजकल के जो हमारे लोग हैं देश में, वो सारे के सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले लोग हैं। अब उनसे कोई ये पूछे कि भाई मुगल्स हिंदुस्तान को लूट कर लेकर कहां पर गए, जरा ये बताइए, इसका कोई जवाब नहीं है। तो मुगल एम्पायर हिंदुस्तान का एक साम्राज्य था, हिंदुस्तान का एक एम्पायर था। बाबर से लेकर, ठीक है, बहादुर शाह जफर तक जितने भी मुगल एम्पायर्स हुए, जितने भी मुगल बादशाह हुए, उन सारे के सारे लोगों ने हिंदुस्तान में ही शासन किया। जो भी उन्होंने रेवेन्यू प्राप्त किया, जितना भी धन उन्होंने अर्जित किया, वो सारा का सारा हिंदुस्तान में ही था। वो मुगल से यहाँ से कहीं लूट कर लेकर नहीं गए हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ना बंद कीजिए। असली लूट का काम है ना, असली लूट का काम तो अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों से पहले मुगलों को नादिर शाह ने लूटा, जो ईरान से आया था, लूट कर वापस चला गया। अहमद शाह अब्दाली बार बार आकर लूटपाट किया करता था, वापस चला गया अफगानिस्तान। या फिर सबसे ज्यादा अगर भारत को आर्थिक नुकसान किसी ने पहुंचाया है तो वो है ब्रिटिशर्स, वो है अंग्रेज। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे देश की जनता बेचारी भावुक ज्यादा है, छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाती है। कोई डायरेक्टर कोई मूवी बना दे, ठीक है, उस मूवी का कोई मतलब विचलित कर देने वाला कोई दृश्य देख ले तो भावुक हो जाते हैं लोग। सर व्हाट अबाउट सोमनाथ टेंपल? मेरे भाई सोमनाथ टेंपल, सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने आकर लूटा था। महमूद गजनवी वाज द रूलर ऑफ गजनी इन अफगानिस्तान। ही वाज नॉट एट ऑल मुगल। हिंदुस्तान की जनता से अपील है कि महमूद गजनवी को लुटेरा बोलिए। अच्छी बात है, सुनने में अच्छा लगेगा, सत्य है, सत्य बात है बिल्कुल, है ना। महमूद गजनवी मुगल थोड़ी था। मुगल्स का मतलब है बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक 17 मुगल बादशाह, 17 मुगल एम्पर्स। सारे के सारे लोगों ने शासन यहीं पे किया। आधे से ज्यादा मुगल बादशाहों को जन्म पता है किसने दिया था? राजपूत महिलाओं ने। जहांगीर की माता कौन थी? हरका जोधाबाई, राजपूत महिला। मुगल बादशाह शाहजहां के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो आप जानते होंगे भाई, जो शाहजहां था वो भी किसका बेटा था? जगत गोसाई का, जो कि एक राजपूत महिला थी। आधे से ज्यादा मुगल बादशाह राजपूत महिलाओं ने पैदा करे हैं अपने कोख से, हिंदुस्तानी सारे के सारे। लेकिन फिर भी पता नहीं हमारे देश की जनता क्या चाहती है। हमारा जो असली आर्थिक नुकसान हुआ वो ब्रिटिशर्स की वजह से हुआ, ठीक है। किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आपको ये लेक्चर नहीं मिलेगा कभी भी। कभी भी आपको ये बात कोई नहीं कहेगा, ना हमारी सरकार कभी कहेगी कि जब, है ना, कि जब भारत का मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हुआ करता था मुगल एम्पायर में, तो हम वर्ल्ड इकोनॉमी का 33% कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ करते थे। 33% जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो इंडिया का था वर्ल्ड इकोनॉमी में। जब मुगल बादशाह औरंगजेब की डेथ हुई 1707 ईस्वी में, 1707 में, आज से लगभग 300 साल पहले या 325 साल पहले, तो उस समय हम वर्ल्ड इकोनॉमी का मोर देन 45% हुआ करते थे। सोचिए कि मुगल बादशाह औरंगजेब जब मरा तो मुगल साम्राज्य या हिंदुस्तान में इतना ज्यादा धन हुआ करता था, इतना ज्यादा पैसा, इतनी ज्यादा दौलत हुआ करती थी कि हम वर्ल्ड इकोनॉमी, पूरे के पूरे विश्व का लगभग आधा जो धन था वो हमारे पास था, मोर देन 45%। ये वो फैक्ट है जो बिल्कुल एक्चुअल है और जो आपको कोई नहीं बताएगा। लेकिन जब 1947 में अंग्रेजों ने भारत को आजाद किया तो आप जानते हैं भारत कर्जे में तो था ही, लेकिन जब अंग्रेज हमें मुक्त करके गए, जब अंग्रेज हमें आजाद करके गए, तो हम वर्ल्ड इकोनॉमी में पता है कितना कॉन्ट्रीब्यूशन थे? लेस देन 3%, 3% से भी कम। तो हमें मोर देन 45% से लेस देन 3% पर लेकर आने वाले कौन थे? ब्रिटिशर्स, अंग्रेज, है ना। हर कोई चाहता है ना, हर कोई हिंदुस्तानी चाहता है यार कभी मौका मिलेगा तो लंदन घूम कर जाएंगे, लंदन घूम के आएंगे यार कभी। तो ये जो यूनाइटेड किंगडम, ये जो लंदन, ये जो इंग्लैंड की शान शौकत है ना, ये जो अमीरी है ब्रिटेन के रॉयल परिवार की, ये सारी की सारी अमीरी हमारी ही देन है भाई। ये सारी की सारी देन जो है वो हमारी है। हमारा ही धन पहुंचा है कहां पर? ब्रिटेन में। हमारा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करके ही अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन किसने किया है? ब्रिटिशर्स ने किया है। समझ रहे हो बात? इस बात को कोई झुटला नहीं सकता, ये बात बिल्कुल पूरी तरीके से 100% सत्य है। सर आप हिंदू हो या मुसलमान, जो मर्जी आप मान लीजिए मेरे भाई, टीचर का कोई धर्म जात बिरादरी नहीं होती है। आप जो मर्जी मान लीजिए, जैसा आपको लगे, ठीक है। हमारे देश के लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है कि जब कोई सत्य बात करेगा तो सवाल एक ही उठेगा कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम, आप हिंदू विरोधी हैं क्या, आप देशद्रोही हैं क्या? यही होता है हमारे देश में। तो हमारा देश भाई, है ना, ऐसे ही लोगों से घिरा रहा है शुरू से, हजारों साल से। इसीलिए यही कारण है, यही रीजन है कि कोई भी बाहर का आदमी आकर, कोई भी बाहर का व्यक्ति आकर हमें बहुत आसानी से क्या बना लेता है? गुलाम बना लेता है। क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दिल है, सिर्फ और सिर्फ इमोशंस है, बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है। और अगर हमारे पास दिमाग होता, अगर हमारे पास बुद्धि होती, तो हमें अपने इतिहास में ये सब ना देखना पड़ता।
और जो आज चल रहा है ना, वो भी तो कल को जाके इतिहास बन जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, आने वाले 50 साल के बाद, 100 साल के बाद, जब हमारी आने वाली जनरेशंस भारत का इतिहास पढ़ रहे होंगे ना, तो वो भी यही कह रहे होंगे कि यार 21वीं शताब्दी में भारत की जनता बिल्कुल मूर्ख थी, किसी बात की समझ नहीं थी, बस व्हाट्सएप पे कहीं से फॉरवर्ड करके कोई मैसेज आया, कोई इन्फॉर्मेशन आई और उसको हमने सत्य मान लिया, उसको हमने सच मान लिया, है ना। ऐसा ही होता है हमारे साथ। तो बदला नहीं है कुछ हिंदुस्तान में। 1000 साल पहले भी हम मूर्ख थे, हम आज भी मूर्ख हैं, हम कल भी मूर्ख रहेंगे, क्योंकि हमारे देश में आज तक जिसने भी सत्ता चलाई है, आज तक जिसने भी शासन किया है, मैं मुगलों की बात नहीं कर रहा हूं, आप मौर्य साम्राज्य की बात कर लीजिए, आप गुप्त साम्राज्य की बात कर लीजिए, आप कुषाण साम्राज्य की बात कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप दिल्ली सल्तनत की बात कर लीजिए, उसके बाद आप मुगल्स एम्पायर की बात कर लीजिए, उसके बाद आप ब्रिटिश एम्पायर की बात कर लीजिए। हर व्यक्ति ने हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से शासन किया है, जो है डिवाइड एंड रूल, जिसको हम कहते हैं फूट डालो और शासन करो। और आज तक, है ना, और आज तक हमारे देश में शासन करने का तरीका बदला नहीं है। आज भी हमारे देश में शासन किस आधार पर होता है? फूट डालिए और मजे लीजिए और शासन कीजिए, है ना। ये बात परम सत्य है भाई, ये बात परम सत्य है। हम बात करते हैं मुगल बादशाह औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। क्या ये बात आपको पता है? गूगल कर लीजिएगा या कहीं से मर्जी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मुगल बादशाह औरंगजेब का सेनापति पता है ना कौन था? जयसिंह, हिंदू राजपूत। और अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करोगे ना, तो आपको पता है छत्रपति शिवाजी महाराज का बॉडीगार्ड कौन था? करीम खान, अब्दुल करीम खान। छत्रपति शिवाजी महाराज का तोपची कौन था? इब्राहिम दारदी, मुसलमान अफगानी। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जा रहा है, महाराणा प्रताप, अकबर, है ना। हमारी नजरों में महाराणा प्रताप यहाँ, अकबर यहाँ, लेकिन अकबर की तरफ से लड़ने कौन आ रहा है? राजा मान सिंह, हिंदू राजपूत। और महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने कौन आ रहा है? महाराणा प्रताप का सेनापति हाकिम खान, हिंदू राजा का सेनापति मुसलमान, मुसलमान राजा का सेनापति हिंदू, और आपस में लड़ रहे हैं। समझ गए बात? जागो जागो ग्राहक जागो, हिंदुस्तान की जनता जागो, आंखें खोलने की जरूरत है हमें, जो हमारी खुल नहीं रही है। समझ रहे बात? कहीं से भी चेक कर लीजिए, ये बात बिल्कुल परम सत्य है जो मैंने आपको बताई है। लेकिन ये बात आप सुनना नहीं चाहेंगे, आप सुनना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं ये बात करूंगा, क्योंकि ये बात सत्य है, और सत्य बोलने में किसी का क्या खौफ, किसी का क्या डर। लेकिन अगर मैं सत्य बात करूंगा, तो आप मुझसे यही सवाल करेंगे, आप हिंदू हैं या मुसलमान? अब हिंदू और मुसलमानों से बाहर निकलिए, है ना। देश और दुनिया में और भी बहुत कुछ काम है करने के लिए। भगवान ने धरती पर भेजा है कुछ कर गुजरने के लिए, वो कर गुजरिए। हिंदू मुसलमानों के चक्कर में फंसे रहोगे तो हमारे पूर्वज भी इसी चक्कर में फंसे रहे, हम भी इसी चक्कर में फंसे रह जाएंगे। इससे ऊपर उठ जाइए।